अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारे कोर्स का 10th लेक्चर है जो कि रिलेट कर रहा है हाउ टू यूज़ मीडिया लाइब्रेरी इन वर्डप्रेस। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। तो जब भी हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है वो जैम्प का, जैसे मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किया हुआ है कि अपाचे और माई एसक्यूएल जो है वो हमेशा ऑन होना चाहिए। तो इसलिए इसको मैं हर बार जो है वो नहीं दिखाता, इसी वजह से कि क्योंकि ये जो है वो मैं ऑन करके ही रखता हूँ, तो ही जो है वो हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड और जो हमारी साइट है वो इजीली विजिबल होती है। अदरवाइज़ वो यहाँ पर डिस्कनेक्टेड का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है कि मीडिया लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मीडिया लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, जैसे ही आप मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक इस तरीके का ऑप्शन नज़र आता है जिसमें हम जो है अपनी साइट का सारा मीडिया जो है वो यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, जस्ट लाइक एज इमेजेस, अपनी कोई ऑडियो, अपनी कोई वीडियो, आपकी कोई पीडीएफ फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, वो सारी का सारा जो है वो यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले जो है वो कुछ मीडिया जो है वो ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ऐड न्यू मीडिया फाइल पे करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देता है। और अगर सेलेक्ट फाइल्स पर जाएंगे तो आपको जो है वो ऑप्शंस देता है कि आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं आपके सिस्टम में से, जहाँ से आप अपने सिस्टम को जो भी मीडिया जो है वो अपलोड करना चाहते हैं। जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो हमने इसको अपलोड किया था वो सारे का सारा जो है वो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इस बार में हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले जो कि एक लिस्ट व्यू है और एक ग्रिड व्यू होता है। लिस्ट व्यू के अंदर अब आपको ये सारे इस तरीके से नज़र आ रहा होता है, इसका ऑथर कौन है, किसने इसको अपलोड किया है। ठीक है, तो कितनी कब ये अपलोड हुई है उसकी डेट लिखी हुई होती है। तो यहाँ से आप इसको एडिट पर अगर क्लिक करेंगे तो इसका जो है इस तरीके का ऑप्शन आपके पास नज़र आता है जिसपे सबसे पहले इसका नेम है। तो यहाँ पर हम इसको जो है इमेज का नेम दे देते हैं कि ये जो है वो हमारा Xiaomi का जो है वो एक मोबाइल है। ठीक है, आप इसका नेम दे दें। ये जो है वो आपके स्लग में भी स्लग कह लें या परमालिंक कह लें या यूआरएल कह लें, उसमें भी जो है वो यही चीज़ ऐड ऑन हो जाती है। यहाँ पे इसकी अपलोड डेट लिखी हुई है, अपलोडेड बाय, किसने अपलोड की है। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका फाइल नेम, टाइप और इसका साइज़ और इसकी डायमेंशन भी जो है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट कर देंगे तो ये जो चीज़ें मैंने चेंज की हैं ये अपडेट भी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बेसिकली अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है क्या है कि इन केस अगर आपकी जो है वो ये इमेज जो है वो शो नहीं हो रही है आपकी साइट के ऊपर, तो तब आपका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो जो है वहाँ पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो है वो इसका इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट आप कर देंगे। अपडेट करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो नेम वगैरह सारा अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आप अगेन दोबारा लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो इसका नेम भी शो हो रहा है जो हमने चेंज कर लिया है। ठीक है, तो अब बेसिकली चीज़ ये है कि आप जो है लाइव मीडिया जो है वो जब पोस्ट या पेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो तब भी आप इस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अगर आप जो है वो एक बार में यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आके जो है वो अपनी सारी मीडिया को जो है वो अपडेट कर दें, ऐड ऑन कर लें, तो आप जब पोस्ट बना रहे होंगे, जैसा कि ये एक हमारे पास पोस्ट बनी हुई है, इसको हम जब एडिट करते हैं तो यहाँ पर जब हम ऐड ऑन कर रहे होते हैं किसी भी इमेज को तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन होता है कि हम अगर कोई जो है वो इमेज ऐड कर रहे हैं तो इमेज को जो है हमें वो अपलोड करना पड़ता है हमारी जो है वो मोबाइल या सिस्टम के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए अपलोड का ऑप्शन है, मीडिया लाइब्रेरी है। ठीक है, तो मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे तो हमारे पास जो है वो पहले से ही इमेज या जो चीज़ भी हम अपलोड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो हम जस्ट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे तो ये जो हमारी इमेज है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट लाइक कि अगर आप
को यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऐड ऑन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिस्टम के अंदर से फ़ोल्डर्स में से वो चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी जो पोस्ट है वहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि जो इमेज हमने ऐड किया वो हमारी पोस्ट के अंदर नज़र भी आना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने मीडिया लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी दी जाती है कि आप जो है फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपने इमेजेस को चेक करना है, ठीक है। अनअटैच्ड जो है, जो अटैच अभी तक नहीं हुई, आप उनको देखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। आप डेट्स के हिसाब से भी इसको फ़िल्टर कर सकते हैं और यहाँ से नाम लिख कर भी जो है वो आप जस्ट नेम लिख कर भी अपना जो मीडिया है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये नेम लिख कर जैसे ही मैंने सर्च मीडिया पे क्लिक किया तो सिर्फ जो उस नेम के रिलेटेड इमेजेस है वो नज़र आ रही हैं। तो ये है हमारा आज का बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा लेक्चर है, क्योंकि हमारा ये कोर्स जो है वो बिगिनियर टू एडवांस लेवल है, तो ये छोटी चीज़ें भी बताना ज़रूरी हैं, ये सिंपल चीज़ें भी बताना ज़रूरी हैं। पर होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।